चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो आप इसको ऐसे पढ़िए जैसे आप 8th में पढ़े थे। तो 8th में हम जो इक्वेशन पढ़ रहे थे, जैसे कहीं पे लिखा है, कहीं दे रखा है आपके पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, या आपको दे रखा है 3y प्लस 4 इक्वल टू 8। ठीक, इन इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पे अभी हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको मैंने बताया था ना कि कौन सा लीनियर होता है, क्या क्वाड्रेटिक होता है, क्या क्यूबिक होता है। चैप्टर 2 में आपको बताया गया कि अगर x के ऊपर पावर 1 है तो कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर। x के ऊपर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। x पे मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक होगी। ये आपको बताया गया था। यहाँ आप देख रहे हो कि x पे क्या है, अब जरूरी नहीं कि x हो, वो y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है। ठीक है, तो अगर बेटा किसी भी चीज़ के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 2 3 इसमें में से होगा तो इस फॉर्म में आप इक्वेशन डिसाइड करोगे। ठीक, अगर हम यहाँ देखें इसमें, ठीक, तो यहाँ पे आपसे क्या है चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि x पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अब चूंकि अगर ये देखा है, ये वाला क्या लिखा है, ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है। ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है। तो अगर वो इस फॉर्म में लिखा होगा तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जो आप में नहीं, इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अंतर देखिएगा बेटा ध्यान से, यहाँ केवल x है तो ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। यहाँ क्या है, केवल y है तो ये भी क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। इसमें x y दोनों है तो इसको क्या कहोगे, टू वेरिएबल। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जब आप 10th में जाएंगे तो वहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बस इसी के आगे पेयर वर्ड जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ बस क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक्स वाई दोनों है। अब ये जरूरी नहीं कि बेटा एक्स वाई हो, वो पी क्यू हो सकता है, आर एस हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। कोई भी दो वेरिएबल अगर होंगे तो उसको हम किस में रखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। दो छोटी सी बात समझिए जरा, और बस इसी चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आराम से हमारा ये पूरा चैप्टर आप कर लोगे। जैसे कहीं पे लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 4, एक आपके पास बेटा ये दे रखा है। दूसरा अगर हमको दे रखा है x प्लस 3 इक्वल टू 0, या y माइनस 3, इस तरह दे रखा। ठीक है, इसको कर दीजिए 2y। मान लीजिए इस तरह का दे रखा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन मतलब क्या होता है, मैंने आपसे बताया है। सोल्यूशन मतलब होता है कि वो वैल्यू जो हम x की जगह पुट कर दें तो ये पूरा आपका टर्म कैसा हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, फिर से समझिए इस बात को। जैसे x प्लस 3 दे रखा है, हमसे पूछेगा कि इसका सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम x की जगह पर वो वैल्यू पुट करें जिसमें पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या है इसका सोल्यूशन है। ठीक, जैसे अगर मुझे इसमें सोल्यूशन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है बेटा, 3 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, माइनस 3। अगर हम x की जगह पर माइनस 3 पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कितना आ गया, माइनस 3। ठीक है, अगर बेटा हम इसको बनाएं, ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन निकालना है तो ये कैसे निकालोगे आप, 2y इक्वल टू माइनस 3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका सोल्यूशन निकालना है, इस एक्सप्रेशन का आपको सोल्यूशन निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए। ठीक है, देखिए सोल्यूशन का मतलब मैंने आपसे बताया क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है और उस वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, और अगर इधर वैल्यू पुट करिए और ये इस तरफ के बराबर रहे तभी हम कहेंगे कि उसका सोल्यूशन है। जैसे अगर हम -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम 3/2 पुट कर देंगे अगर इसकी जगह पे तो ये भी क्या हो जाएगा,
जीरो के बराबर हो जाएगा। एक सिंपल चीज देखो आप, जैसे मान लीजिए एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा है, ठीक है। अब सभी लोग एक एक वैल्यू मुझे ऐसे ही बताइए जिसमें x और y की जगह पर रखने पर हमको 4 मिले। सब लोग अपना अपना दिखो, आप सब अपने से निकालो, मैं सबसे पूछूंगा एक एक वैल्यू, ठीक है। चलिए सबसे पहले तक बताइए, आप बताइए। हाँ, तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। दिव्यांशु आप बताइए। 0 प्लस 4 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तब भी आपको 4 मिलेगा, ठीक। मेघा आप बताइए। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ठीक है, तब भी आपको 4 मिलेगा। चांदनी आप बताओ बेटा। बोलो। हाँ शाबाश, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हम क्या ले लें, -1, ठीक है। हम कर ऐड ही रहे हैं लेकिन y की जगह क्या लिखा हमने, -1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4। आस्था आप बताओ बेटा। 7 प्लस और x -3 हमने ले लिया, तब भी आपका आ जाएगा 4। अनुष्का आप बताइए बेटा। अंशिका बताइए बेटा। 8 -4। तनु आप बताओ बेटा। 9 -5। पार्थ आप बताइए। ठीक है, ठीक, लगभग सबका हो गया, कोई बाकी है। हार्दिक आप बताओ। 20 -16 हो गया। युवराज। तनु बता दिया, किसी का छूटा तो नहीं है। हाँ, इसका मतलब समझो आप, आपने यहाँ इतना कुछ बता दिया। जरा ये बताइए, इसमें कोई वैल्यू बताइए जो यहाँ पे एक्स में पुट करो और 0 आ जाए। इसके अलावा, इसके अलावा कोई वैल्यू बताइए जो एक्स जगह पुट करने पर हमें 0 मिल जाए। हो ही नहीं सकता। और मतलब क्या है, इसके एक ही सोल्यूशन होंगे। अगर इक्वेशन ऐसी है, अगर लीनियर इक्वेशन है तो केवल क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो लिखते जाओ, सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है। सोल्यूशन आप लिखते जाओगे, सोल्यूशन कोई बंद नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब यहीं पे ये एमसीक्यू आया है, ठीक है, कि अगर लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन बार बार मैं नहीं लिखूंगा, अगर वन वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे लिखा है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो लीनियर इक्वेशन ये क्या है, वन वेरिएबल। एग्जाम्पल के अभी हमने लिखा क्या, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे 1। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस के कितने हैं बेटा, 1 है, ठीक है। यानी x की जगह पर ऐसी एक ही वैल्यू होगी जिसको पुट करने पे एक्सप्रेशन क्या मिल जाए, 0 हो जाए, ठीक है। मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया था कि निकालेंगे कैसे हम लोग। जब भी कोई वैल्यू निकालनी होगी तो इसको उधर भेजिए, उसके बाद जो भी वेरिएबल है उसको एक तरफ इकट्ठा बनाइए, जैसे यहाँ पे निकाला आपने, यहाँ निकाला, ठीक है। ये इसका हो गया तरीका। यहाँ तो आपको सोच के निकालना पड़ेगा, ठीक। अब तो देखो, तो अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे बेटा, एक, ओनली वन, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, या इसी को कहते हैं बेटा यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक। यूनिक मतलब एक ही है, वही मतलब उसका वही है, एक ही सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल, एक सबसे जरूरी बात देखिए, हम लिखते कैसे हैं 2 वेरिएबल को, जैसे इसका ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह है। ऐसे 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी
वो ऐसे लिखी होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप 4 इधर लिखो, उधर जाओगे तो -4 हो जाएगा। आस्था क्यों बोल रही हो? ठीक बेटा, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो उधर जाने पे -4 हो जाएगा, इधर कैसा रहेगा, +4 रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, हम उधर भेज सकते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन जो दिया था आपको, उसमें हमने क्या किया था, इधर रख दिया था। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा उधर हो, ये इधर भी रख सकते, उधर भी रख सकते हैं। लेकिन जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो कैसा है कि उसमें हमेशा इधर होना चाहिए। ठीक, इसके कितने सोल्यूशन होंगे बेटा? तो अभी हमने बताया कि जब इस तरह होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, यानी इसके आपको याद रखना है कि इसके सोल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने, इनफाइनाइट, या मोर देन वन सोल्यूशन। मोर देन, इसी को कहते हैं मोर देन वन सोल्यूशन, और इसी को कहते हैं बेटा मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन। चलिए, तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, एक। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, एक से आधा, ज़्यादा, या इनफाइनाइट सोल्यूशन, या मैनी सोल्यूशन। लेकिन एक ये है, एक इंपॉर्टेंट यहीं पे देखिए, जो आप पढ़ोगे 10th में, अगर दिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ का मतलब क्या है कि जैसे बेटा यहाँ पे एक सिंगल इक्वेशन दे रखी है, ऐसे दो इक्वेशन दी आती, उसको क्या कहोगे आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी आपको दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो ये आप डिटेल में 10th में पढ़ोगे। यहाँ याद रखो, इसमें 3 केस पॉसिबल हैं। इसके एक सोल्यूशन भी हो सकते हैं, दो सोल्यूशन भी हो सकते हैं, और एक भी सोल्यूशन ना हो। ठीक है, हाँ, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके जो केस हैं ये आप 10th में पढ़ोगे, बस आप इसको ऐसे रफली नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर मन में आपकी जिज्ञासा हो रही है तो जिज्ञासा को आप शांत कर लो। तो इसमें क्या क्या केस है बेटा, इसके केस है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन ये आप 10th में पढ़ेंगे। और क्या है बेटा, मोर देन वन सोल्यूशन, यानी मैनी सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन। और इसी में एक केस और है बेटा, नो सोल्यूशन, यानी इसमें नो सोल्यूशन का भी केस है कि कोई भी सोल्यूशन ना निकले। ठीक, तो अगर दो इक्वेशन होगी तो 3 केस होगा, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो अगर दो इक्वेशन होगी तो 3 केस होगा, यूनिक सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन, और तीसरा क्या है आपका, नो सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है बेटा, नोट करते चलिए साथ में। ठीक है, ये केस आप 10th में पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं दोनों को करेंगे। ठीक है, बस इतनी ही थ्योरी है आप में, अभी धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाएगा, निहायत ही आसान चैप्टर है, नोट कर लो बेटा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल 1 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc। चलिए, जैसे आपके पास इक्वेशन दे रखा है बेटा, फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिखिए। जनरल इक्वेशन कैसी है हमारी, ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इधर देखो आस्था, ये जनरल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये आपका जो एक्सप्रेशन दे रखा है और जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में इक्वल टू में क्या है, 0 है। बहुत मारेंगे, फर्जी काम करोगे मूर्ख कहीं के। ठीक है, अब जो देखो बेटा,
ये आपको दे रखा है, हमें इक्वल टू में क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू में अगर 0 चाहिए तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, बेटा ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4.37 इक्वल टू 0। अब इसको इसके कंपेयर करिए आप, कंपेयर कैसे करेंगे, जो x के साथ में हो a है, जो y के साथ में हो b है, और जिसके साथ में कोई टर्म ना हो, ना x हो ना y हो, क्या हो जाएगा, c। यानी आपका a कितना आ जाएगा, तो a यानी x के साथ में जो है, तो बेटा x के साथ में क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक। b क्या है बेटा, जो y के साथ में हो, तो b की वैल्यू क्या है, y के साथ में क्या लिखा है 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तीसरा आपके पास क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है बेटा c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो c की वैल्यू यहाँ कैसा है, प्लस है, यहाँ क्या है बेटा माइनस है, तो आपको विद साइन लिखना पड़ेगा, यानी c की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस का 4.37। सबको बात समझ में आई कि हो क्या रहा है। जो इक्वेशन आपको दिया होगा पहले आप उसमें जनरल फॉर्म में लिखोगे उसको, फिर आप जनरल इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करिए, जनरल फॉर्म में लिखिए फिर उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए। जब आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। सब लोग जरा क्वेश्चन नंबर 2 का करिए, सेकंड पार्ट का करिए बेटा, सभी लोग सेकंड पार्ट का जरा करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, एक्स माइनस 4 इक्वल टू √3y। मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले क्या करोगे, इसको जनरल इक्वेशन की तरह बनाओगे। जनरल इक्वेशन क्या है, जिसमें इक्वल टू में क्या हो 0 हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 4 माइनस √3y इक्वल टू 0। सबने ये कर लिया होगा बेटा, सबसे पहले आप इसको इधर ले आए होगे। अब इसको थोड़ा सा सुंदर सा लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बेटा ये आ जाएगा पहले, तो माइनस का √3y, ये क्या है -4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, इस स्टेप से किसी को कोई दिक्कत, भैया हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको इधर ले आए पहले, क्योंकि हमें वैसे बनाना जैसे हमारी इक्वेशन है जनरल फॉर्म की, ठीक है। हमें उधर 0 रखना है, तो हम उधर कुछ नहीं भेजेंगे, ठीक है। दूसरा, आप चाहो ऐसे ही लिखे रहने दो, आप चाहो ऐसे कर दो, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। बस अब जनरल इक्वेशन लिखिए, तो जनरल इक्वेशन क्या है आपकी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। आस्था आप बताओ a की वैल्यू क्या होगी, युवराज उठा के फेंक देंगे, तुम हल्के से हो, जेब में रख लें लोग तुमको, मूर्ख कहीं के, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, एक एक करके ABC तीनों बोलो आप। अंशिका आप बोलो। हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड। हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ऐसा क्या था आज था जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, बताओ। सिंपल, मैंने आपसे कहा आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है उसके नीचे इक्वेशन रखना है, फिर कंपेयर करना है कि जो x के साथ में है वो a है, जो y के साथ में वो b है, जो जिसके साथ ना x है ना y वो क्या है, c है। इस बात को और ध्यान दीजिए कि जैसे अब यहाँ x के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसके मतलब 1 है, 1 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो x के वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो गई 1, और b की वैल्यू, तो बेटा यहाँ प्लस है इसलिए b की वैल्यू पूरा पूरा लिखोगे, माइनस है तो माइनस के साथ लिखिए, तो माइनस का √3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा -4। ये आपका आ गया। थर्ड पार्ट करिए जरा, थर्ड नहीं फोर्थ करो, सब लोग फोर्थ करो, आस्था केवल थर्ड करे, आस्था आप थर्ड करिए, बाकी लोग फोर्थ करिए। चलिए करते बेटा, तो थर्ड तो सबने कर लिया होगा, ठीक है, बस एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड आपके पास है बेटा 2x, सॉरी, थर्ड हमारा जो है, थर्ड आपके पास है 4 इक्वल टू दे रखा है 5x माइनस 3y। हमने 4 को उधर भेज दिया, तो क्या लिख सकते हो, 5x माइनस 3y माइनस 4। चाहे इक्वल टू 0 इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। आप मन का इक्वल टू 0 इधर लिख दीजिए, मन का इक्वल टू 0 उधर लिख दीजिए,
कोई दोष नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको जनरल इक्वेशन लिखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। बस आपको ध्यान से चीज़ों को कंपेयर कर देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट आपके पास दे रखा है बेटा 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई। मैंने आपसे कहा है इक्वल टू के एक तरफ 0 ही होना चाहिए। आप इसको लाओ, इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या रखो 0 बनाओ। तो सबसे पहले आप y को इधर ले लिया होगा तो क्या हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक। अब जब कंपेयर करेंगे आप फिर से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। अब तो ध्यान से समझिए आप बेटा, कंपेयर करेंगे तो x के साथ में क्या है a, यहाँ x के साथ में क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। b के साथ में क्या है बेटा y, ठीक है, तो y के साथ में b है तो यहाँ y के साथ में क्या है -1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, ठीक है। अगर वेरिएबल है और साथ में माइनस है तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। जो टर्म ना हो वो 0 होगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। फिर से एक बार देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया y को इधर लिया तो क्या हो जाएगा -y। उसके बाद आपने कंपेयर किया बेटा इससे, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -1 और c के लिए कुछ नहीं लिखा है तो उसका क्या हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए बेटा, हो गया सबका। तो एक x कंपेयर करना है, बस सिंपल सी बात है, जो ना हो वो 0 हो गया। यहाँ से एक नई बात आपको मिल गई कि जो चीज़ एब्सेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत पार्थ, कुछ पूछना है? देखो है बहुत सिंपल, ये कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप पढ़ते आ रहे हो। मुझे लग रहा है 8th में इससे तब आपने पढ़ा है अलजेब्रा में, ठीक है। ये तो बिल्कुल निहायत ही आसान है। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। चलिए अब देखिए है क्या कि जैसे अभी तक तो आपको इक्वेशन कैसी मिल जाती थी सीधा एक्सप्रेशन के फॉर्म में। अब उसी चीज़ को उसने थ्योरी में दे के दिया है। क्या लिखा है, कह रहा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पर इतनी लाइन को तब तक पढ़ो जब तक इसको समझ ना जाओ आप। कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम यानी डबल। तो यानी आपसे क्या कहना चाह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये समझिए ध्यान से। कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बस ये बात समझ में आ गई कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस यानी 2 टाइम कॉस्ट ऑफ पेन। यही बात बोला उसने, कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। और कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट। और आपको बोला कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है x लेना है और कॉस्ट ऑफ पेन क्या लेना है y। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगा x, इसकी जगह x लिख दिया आपने इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू क्या है y। बेटा इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। बस कितना आसान है बताइए। इसको आसान कहना आसान की बेइज्जती है, ठीक है। बिल्कुल निहायती कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे, इस तरह का आएगा कुछ पेपर में, खास तौर पे केंद्रीय विद्यालय में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर देख के आपको ये पता चले, इससे पहले आप पहले से प्रिपेयर रहिए। और पेपर आसान तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो भूल जाओ, ठीक है। केवी में पेपर अच्छा बनता है। अरे सबसे अच्छे टीचर केवी में हैं। चलिए हो गया बेटा, नोट कर लिया आपने। एग्जाम्पल 2 देखिए इसके बाद, एग्जाम्पल 2 जस्ट इसके ऊपर है सुंदर सा।
ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं आपसे ही कराऊंगा, ये वही अभी ABC निकालने वाला है, करोगे तो आप ही, तो उसमें दिक्कत नहीं है। टू देखो, टू एक बार है थोड़ा सा अलग है। एनसीईआरटी में जो बहुत अच्छी बात होती है वो एग्जाम्पल में लिखी होती है, बहुत अच्छी बात, जो अच्छी बात है क्वेश्चन में होती है। क्योंकि वो छुपा के लिखते हैं ताकि आप ध्यान ना पाओ। चलिए, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है x इक्वल टू -5, लेकिन इसको आपको लिखना है इक्वेशन में दो वेरिएबल के। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखना कि ये दो वेरिएबल की इक्वेशन हो, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल लिखा है, तो आपको इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं बेटा, तो अब जरा देखिए ध्यान से, ये क्या रखा है आपसे, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ध्यान से समझिए, x इक्वल टू कितना दे रखा है -5। आप सबसे पहले 5 को इधर ले आएंगे सुंदर सा, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें क्या नहीं है, एक ही वेरिएबल है, y नहीं है, तो आपको y को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने मन से। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 0y। 0y का क्या मतलब है कि 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा 0। तो इसको लिखना और ना लिखना कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं, लेकिन उसको चाहिए कि लिखा होना चाहिए टू वेरिएबल, तो आप लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टर्म ना हो उसके साथ में जीरो लगा के लिख सकते हो आप आगे से। सपोज करो इसमें x नहीं होता तो हम 0x लिख देते। ठीक है, तो सिंपल है, यानी ये इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा था, तो ये हो जाएगा x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया, यानी इसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये बस इतना ही रखना है आपको सोल्यूशन, ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, x-5 दे रखा था, सबसे पहले हमने क्या किया, 5 को इधर ले आए तो x प्लस 5 हो गया। आप चाहो तो इसके आगे इंटू 1 भी कर सकते हो, क्योंकि x के आगे 1 है, मैंने आपसे बताया कि जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है, 1 है। तो ये जनरल फॉर्म आप लिखोगे। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है, ये है y+2। देखिए ध्यान से सब लोग, तो दक्ष बताओ इसको कैसे करेंगे, y+2, y इक्वल टू 2 है, इसको हमें लिखना है। दक्ष आप बताइए। हाँ शाबाश बेटा, बस बिल्कुल सिंपल है। यानी सबसे पहले 2 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, y-2 इक्वल टू 0। अब आपको x को इंट्रोड्यूस करना है, तो x के आगे क्या लगा दोगे 0, यानी क्या हो गया 0x प्लस y के आगे कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0। बस जरा सारे क्वेश्चन करिए भर से आप, सारे क्वेश्चन आप जल्दी से स्वयं करिए। नहीं, आप इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ ये आ जाएगा आपका 2x ठीक है, यहाँ आपका आ गया 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 इधर आ गया -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे यहाँ है आपके पास, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 0x प्लस 5y, बेटा 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। सिंपल है, यानी आपको पहले 2 इधर आएगा माइनस, जो नहीं उसके आगे 0 लगा दीजिए, मतलब इतना आसान तो हो ही नहीं सकता मैथ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल 1 किया था, ठीक है, जिसमें हमको ABC बताना था, सेम टू सेम वही है क्वेश्चन। सब लोग ध्यान से देखिए, जैसे आपने एग्जाम्पल 1 किया जिसमें ABC बताना था कंपेयर करके, ऐसे यहाँ भी आपको कंपेयर करके ABC निकालना है। ठीक है, एक तरफ से करना शुरू कर दीजिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन 1 से शुरू करिए, सभी लोग करते चलिए। आप यहीं कर लोगे, ताकि ये घर वाला काम नहीं है, घर वाला फिर से करोगे घर पे इसको। ठीक है, करके यहीं जाइए आप कुछ। करो बेटा, अपना करिए सब लोग।
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y 9.35 पे बार है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गया। अब आप कंपेयर करेंगे बेटा, जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9 पॉइंट माइनस में 9.35 पे, और केवल 5 के ऊपर बार है बेटा। सबने कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी किसी को। हो गया बेटा चांदनी। चलिए सेकंड करिए सभी लोग, सेकंड क्वेश्चन। पार्थ आप बताइए, इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। हाँ 1/5 माइनस 1/5, क्या फ्रिक्शन में है ना बेटा, और सी -10। क्या बस, ये सब लोग देखिए इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको दे रखा है एक्स माइनस y/5, ठीक है, -10 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए बेटा इसको, तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल के अलावा सारी चीजें, वेरिएबल को छोड़ दिए, सब a में ही आएगा। तो x के आगे क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। अब y के आगे क्या है बेटा, तो 1 है और नीचे क्या है 5 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/5, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -10। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया होगा आपने। ठीक है, सीधा सीधा कंपेयर करिए, वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब ए बी सी में ही आएंगे। ठीक है, आंसर मत देखिए बेटा, आंसर देख के तो सब ले आएंगे। अनुष्का आंसर मत देखो बेटा, अंशिखा, क्या अनुष्का है कि अंशिखा है। चलिए ठीक है, चलो इसको बताओ बेटा, अंशिका आप ही बताओ, थर्ड का बताइए आप। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये अंशिका बताएंगी, मैं नाम लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल। ये अंशिका, ये चांदनी, ये आस्था, ठीक है, ये दीपांशु, ये दक्ष, और ये तनु। आस्था बताओ आपका। हाँ, ए की वैल्यू क्या है, बी की, बेटा कौन सा है तुम्हारा, ये है ना आपका, ए की 2, बी की 5 और सी की, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो देखो मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये हाँ, ये बताइए किसका था, हाँ ए के -2, हाँ सही है, ए का -2, बी का आपका 3 है और सी का -6 है। ये किसका है, हाँ हाँ, ए का 1 है, बी का -3 और सी का 0। ठीक है, ये आपने बता ही दिया बेटा। ये बताइए, आप बताओ, तो ये किसका है, हाँ बोलो, हाँ ए का 3, बी का, बी तो है, हाँ बी बेटा, वाई है ही नहीं ना इसमें, ध्यान से समझिए आप, इसमें चूंकि वाई है नहीं, इसलिए वाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 0 और सी का क्या है, +2। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहीं पे, इस केस में ए का 3 है, बी का क्या है बेटा 0 और सी का 2। तो ए का 3, बी का 0, सी का 2। बेटा फोर्थ देखिए, हाँ बताइए दक्ष, आप बताइए, हाँ ए का 0, हाँ क्या बस, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, ए का 0, सब लोग ध्यान से, बाकी अपना जिनका है उसके अलावा बाकी भी देखें, बी का क्या है 1 और सी का -2। ये बताइए आप तनु।
देखो इसमें एक चीज और है, ये तो आपने क्या किया कि इसको इधर लेके आए, अगर कोई 5 को उधर ले जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, ए की वैल्यू +2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, डिपेंड करता है आप किसको किधर मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक, कर लिया होगा सबने। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू में आएंगे। आगे बढ़ते बेटा। ठीक, एग्जाम्पल 3। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए। एक्सरसाइज क्या है बेटा, ये 4.2, एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक, तो बेटा एक्सरसाइज आपकी 4.2 है, ध्यान से समझते चलिएगा आप। अब आपको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मैंने जो सब कुछ शुरू में बताया आपसे, ठीक है, कि जैसे आपको एक्सप्रेशन दे रखा है x+2y = 6 है, x+2y = 6, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो एक तो तरीका मैंने आपसे बताया कि सोच के, कि आप अपने मन से एक्स वाई की वैल्यू सोचते जाइए जिसको रखने पे 6 आए। एक है उसको निकालोगे कैसे। ठीक है, तो उसके निकालने का आप प्रोसेस देख लीजिए, वैसे आप निकालोगे। जब भी आपको इस तरह दे रखा हो तो आप हमेशा क्या करो, एक एक्सप्रेशन बनाइए। ध्यान से देखिए करना क्या है, किसी एक के टर्म में इक्वेशन बनाओ, या तो एक्स के टर्म में या तो वाई। जैसे यहाँ तो आप आसानी से बता दोगे, लेकिन अगर वैल्यू थोड़ी सी टफ हो जाएगी तो आपको अपने से निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो तरीका देखिए क्या है, कि जैसे हमको इसका सोल्यूशन निकालना है, आपको पता है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो ये जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही निकालो, हो सकता है सबका अलग अलग आए। तो हम क्या करते हैं बेटा इसमें, सबसे पहले आपने एक्स को ऐसे रखा, एक्स को रोकिए और इसको उधर भेज दीजिए, 6 - 2i, ऐसे कर सकते हो। या आप ऐसे चाहो कि 2i को रोको और एक्स को 6 - 6, कोई भी एक काम कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपको आसान पड़े, जो आसान लगे उसको करिए। तो हमें एक्स को यहाँ सिंगल है, तो एक्स को भेजना आसान है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक्स को रोका और वाई वाले को भेज दिया। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करोगे, एक कॉलम ऐसे बनाइए, पर एक्स नीचे वाई। ठीक, हम क्या करेंगे, अपने मन से जो भी आपको मन हो वो वाई की वैल्यू यहाँ पुट करिए और उसको सॉल्व करिए, और जो आ जाए वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और हमेशा जो आसान नंबर है उसको चूज करिए, 0 लीजिए, +1 लीजिए, -1 लीजिए, जो आसान हो, जिसमें कैलकुलेशन कम पड़े, बहुत बड़ा नंबर ना तो है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए हमने y इक्वल टू हमने 0 ले लिया, केस 1 y = 0। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, x क्या है, 6 - 2i। बेटा y के 0 पुट कर दीजिए, 6 - 2 × 0, तो क्या हो जाएगा, 6 - 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक, फिर अगला स्टेप देखिए, सपोज करो हमने y की जगह 1 ले लिया, आप अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो। अब एक चीज और देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 2i को इधर रखते, x को इधर भेजते, तो फिर x की जगह नंबर ले रहे होते। जो इधर रहेगा नंबर उसी की जगह लेना है आपको। ठीक है, जो इस तरफ रहेगा उसको नहीं, जो इधर रहेगा उसी की जगह अपने मन से नंबर ले सकते हो आप। ठीक, तो y की जगह अगर 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो x क्या हो जाएगा, 6 - 2i। तो 6 - 2 × 1, तो 6 - 2 यानी 4। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। तो y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू 4। इसके अलावा और बताइए कौन सा नंबर लें y की जगह। y की जगह मान लीजिए हमने -1 ले लिया, तो अब क्या होगा, x क्या हो जाएगा, 6 - 2 × y है, तो 6 - 2 × -1। तो 6 माइनस, बेटा माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, 2 × 1 = 2, और 6 + 2 कितना हो गया, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी y की वैल्यू अगर -1 है तो x की वैल्यू कितनी है, यही सोल्यूशन। यानी पहला सोल्यूशन क्या हो गया, 0, 6, 6, 0, फिर 4, 1, फिर 8, -1, ये 3 सोल्यूशन आ गए। ठीक है, हमें अगर 4 निकालना होगा तो 4 सोल्यूशन निकाल सकते हो, 5 निकालना है 5 निकाल सकते हो। क्वेश्चन में जितना सोल्यूशन बोलेगा, x की वैल्यू पुट करके उतनी वैल्यू आप निकालते चले जाओगे। इसको नोट कर लीजिए।
यहाँ प्लस लगेगा 6 + 2। चलिए अब करते हैं बेटा एक क्वेश्चन, आप ये जो हमें दे रखा है, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल, ये तीनों आप होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। सबके दो दो सोल्यूशन निकालने हैं, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैं वहाँ पे आपको करा दूंगा। ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, याद रखिएगा, करके लाना है आपको, ठीक। आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब देखिए पहला आंसर मुझे चाहिए हार्दिक से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए क्या होगा। पूरा टाइम है आपके पास, बिना ज़्यादा सोचे, ज़्यादा संकोच किए आप आंसर बताइए, जल्दी से करिए। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर एंड वाई, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो जरा ये बताइए कैसी इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन, यानी कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, थर्ड ऑप्शन सही है। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है आज, ठीक है, कि इसके इनफाइनाइट की माइनस सोल्यूशन होंगे। कोई भी सिंगल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की कोई भी हो, ठीक है, वो कैसी भी होगी उसके सोल्यूशन हमेशा कैसे होंगे बेटा, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन। बस कंडीशन क्या है कि वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होना चाहिए। वो कैसे घुमा के लिखेगा, वो चाहे 3x इधर लिखे, चाहे 5 को उधर भेज के लिखे, आपको इस पे नहीं जाना है कि लिखा कैसे है, बस आपको ये देखना है कि उसमें x और y दोनों हैं। अगर x y दोनों हैं और इक्वेशन सिंगल है तो क्या होगा, उसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन। बात समझ में आ गई होगी, कुछ है नहीं बेटा उसमें, ठीक है। चलिए अब हमको इसके सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक। तो देखिए सोल्यूशन निकालने का मैंने आपको बता के रखा है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले करेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये दे रखा है और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। मैंने आपसे अभी क्या बताया तरीका, आप कैसे करोगे, वाई इक्वल टू, बेटा इसको उधर भेज दिया हमने तो क्या हो गया 9 माइनस, सब लोग ध्यान से देखिए, जब मैं बताऊं तो यही देखो आप, ठीक है। हमने क्या किया, वाई को रोका, इसको उधर भेज दिया। अब आप क्या है, सीधा एक चार्ट बनाइए, आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स की, एक्स की वैल्यू पुट करते जाइएगा, वाई की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमने पहले 0 पुट कर दिया बेटा, जब 0 पुट करोगे तो क्या होगा, वाई इक्वल टू, जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे बेटा, तो वाई इक्वल टू क्या लिखा है, 9 माइनस पाई एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। बेटा 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो 9 माइनस क्या हो गया 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9। चलिए अब आप बताइए मुझे कि अगर वाई एक्स जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, अनुष्का आपको बताना है बेटा, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाँ, अंशिका आप बताइए, एक्स जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो पुट करके देख लेते हैं बेटा। y इक्वल टू क्या है 9 माइनस पाई एक्स, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो 9 माइनस पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई। तो आप पाई की वैल्यू पुट करने मत जाइए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस पाई। बिल्कुल भी बिना किसी दिक्कत के आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आस्था आप निकालिए x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, क्या बात बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बेटा, थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, नोट करते चलिए आप साथ में, बाकी लोग थर्ड क्वेश्चन ट्राई करें जिनका हो गया है।
बस इसके बाद तो छोटा सा बचा है, काम खत्म हो गया अपना, सफलतापूर्वक हमने एक शॉट में कंप्लीट कर दिया है चैप्टर। चलिए करते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास है x इक्वल टू 4y, हमें इसके सोल्यूशन निकालने हैं। अब देखो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से दूसरी तरफ है, तो बस आप कॉलम बनाइए। अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी ये सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जितने तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है उसकी इक्वेशन है जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, याद रखिएगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट। चलिए बेटा, एक्स आपके पास इधर है, वाई इधर है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो इधर है इसी की वैल्यू पुट करते हैं, तो वाई की वैल्यू पहले ले लीजिए 0। बेटा वाई 0 लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू वाई है, यानी 4 इंटू 0, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 0। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपने एक्स की वाई वाई के 0 पुट किया, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो दोनों क्या आ गया, 0। ठीक, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे बेटा, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 4, सॉरी उल्टा हो गया बेटा, y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है, 4y, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। ठीक है, तो y की x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। ठीक है, चलिए पार्थ आप बताइए बेटा, अगर y की वैल्यू 2 लेंगे तो x कितना आएगा, 8। सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे आप कितना भी निकाल सकते हो, कुछ है नहीं, सिंपल चीजें थी। ठीक है, तो अगर आपसे सोल्यूशन पूछेगा तो आप ऐसे निकालोगे। अब जरा ये देखो कि जैसे मान लीजिए, चलो आगे क्वेश्चन है, अगर देखो नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि चेक करिए ये जो दे रखे हैं ये इसके सोल्यूशन है कि नहीं है। उल्टा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सोल्यूशन निकाल रहे थे। ठीक है, अब आपको सोल्यूशन निकाल के दिया है उसने, और आपको बताना है कि ये सोल्यूशन है कि नहीं है। समझे आप, यानी मेनली है क्या, पहचान, जैसे जो भी हम सोल्यूशन निकाल रहे थे, ध्यान से समझिए। जैसे आपने मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, आपने बताया था कि x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो आप जरा देखो कि जो भी सोल्यूशन होगा उसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दो पहचान है, अगर इक्वेशन इस तरीके जैसे भी होगी, आप अगर एक तरफ पुट करो, जो भी सोल्यूशन दे रखा है उसको एक तरफ पुट करो एक्स और वाई की जगह पर, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो आप कह दोगे कि वो सोल्यूशन है। और अगर सोल्यूशन के पुट करने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे मेरी बात सुनिए, जब भी आपको, अंशिका इधर देखो बेटा, जब भी आपको सोल्यूशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को उठाएंगे, पुट करेंगे, अगर पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो आप कह दोगे इसका सोल्यूशन है, नहीं तो सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये ऐसे हमें सोल्यूशन चेक करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब पॉइंट आपके पास क्या है, 0,2 है। आपको किस पे चेक करना है, चेक करना है सोल्यूशन को, चेक करना है सोल्यूशन।
तो पॉइंट आपको क्या दे रखा बेटा, 0,2। जो आगे होता है वो x और जो पीछे होता है वो y, ये तो आपको याद है। यानी x की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 0 और y की वैल्यू 2। अब आप चेक कर लीजिए बेटा, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रखा है, x माइनस 2y। बेटा x की वैल्यू कितनी है, 0, 2 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो 0 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -4। भाई 0 -4 और यहाँ कैसा है, +4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। तो आप कह दोगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so the given point is not a solution, so the given value is not a solution। बात समझ में आ गई होगी। फिर से देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, जो आपको दे रखा है पॉइंट उठाओगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे पुट करोगे। राइट हैंड साइड कुछ है नहीं यहाँ पे, और उसके बाद आप देख लोगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन करिए जरा, सेकंड पॉइंट को चेक करिए आप, सेकंड पॉइंट को चेक करिए और मुझे बताइए। मेघा आपको बताना है। नहीं, शाबाश, वो दक्ष ने बता दिया, बहुत अच्छा युवराज। चलिए करते हैं बेटा आगे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। अंशिका क्या है बेटा सेकंड पार्ट में, है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, एक्सप्रेशन तो आपके पास वही है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट में पॉइंट आपको क्या दे रखा है बेटा, 2,0, यानी x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 0। फिर से आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस 2y, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 यानी 2। तो फिर से वही कहानी, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सोल्यूशन नहीं है। अब आप थर्ड पॉइंट चेक करिए बेटा, और आस्था बताएंगे, थर्ड पॉइंट चेक करके बताइए। दीपांशु आप बताइए क्या हुआ फोर्थ, थर्ड का है कि नहीं है। क्या बस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल सिंपल है चेक करने का तरीका, कुछ है नहीं इसमें। आपको क्या करना है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप कि हमारे पास पॉइंट क्या है बेटा, 4,0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ये तो बात समझ में आ गई। आगे x पीछे y, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। अब आप क्या करोगे, सीधा लेफ्ट हैंड साइड उठा लोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 4। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया बेटा, 4, और राइट हैंड साइड पर पहले से 4 है, तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, द गिवन वैल्यू इज अ solution of the expression। So the point 4,0 is a solution of equation।
इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू, ठीक। लिखना बहुत मैटर कर रहा है। चलिए एक बार करते चेक करिए। देखो 1,1 पे भी नहीं होगा, ठीक है, होगा इस पे भी नहीं, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आपको अभी मैं इस पे जो कल की क्लास होगी कुछ एडिशनल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो उससे आप जो है ये जो बाकी का है कुछ हैवी क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा आर डी शर्मा के क्वेश्चन कराएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा देखो क्वेश्चन 4 देख लो, बस फाइंड अप करते हैं 4 के बाद। क्या हो बेटा? वो तो होना ही है, क्लास शुरू हुई है तो बाइंड अप तो होगी ही। दुनिया में हर चीज़ का अंत है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 ऑफ द गिवन इक्वेशन। इंपॉर्टेंट लगा दिए, कई स्टार मार्क कर दीजिए, खास तौर पे इंपॉर्टेंट है आपके। ऑक्सीजन की तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, बहुत ही जरूरी है, आ सकता है पेपर में, प्रबल चांसेस हैं इसके, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा। क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है? दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू के। हमें के की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 2, और y की वैल्यू कितना, और हमसे कहा है कि ये सोल्यूशन है इसका। सोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्या है, बराबर है। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो ये आप नहीं कर सकते थे। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये बोला है कि सोल्यूशन है, यानी जो इधर आएगा वही क्या होगा, के बराबर हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसका सोल्यूशन पहले से गिवन है, ठीक है। तो पुट कर दीजिए बेटा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू के। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू के, यानी 7 इक्वल। ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया, ठीक है। आराम से इसको आज मैं इसको अपलोड कर ही दूंगा, अगर थोड़ा सा एडिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप अगर इसको दोबारा देख लेंगे तो मुझे नहीं तो डाउट रहेगा इसमें। आराम से मैं थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, बीच बीच से हटाना पड़ेगा, तो करके हम इसको अपलोड करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।